बुरा बोला, किसने सच बोला, किसने सच नहीं बोला। आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट। अपने अपने व्यूज सबने बताए, अपोजिशन ने भी बताया और सबको मौका मिला, अवसर मिला अपनी अपनी बात रखने। सिर्फ मैं इस हक में हूं, मैं हमेशा जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी 3 दफा रहा हूं और जब लीडर अपोजिशन भी रहा हूं, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलने के हक में रहा हूं। मैंने कई बार कहा है, कई जगह कहा है कि जब मैं पहली दफा चुन के आया था और कुछ अरसे के बाद मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त कोई 40-50 के करीब यूथ कांग्रेस के लोग जीत के आए थे। तो सेंटर में हमको एक ब्लॉक दिया गया था यूथ। तो उस वक्त अपोजिशन का कोई लीडर खड़ा हो जाता था, उस वक्त अटल जी होते थे, तो मैं और मेरे साथी एकदम खड़े हो जाते थे उनको नहीं बोलने में। तो एक दिन इंदिरा जी ने मुझे एक कमरे में बुलाया पार्लियामेंट के कि ये आप नौजवान आए हो, आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो, तो तैयारी करके बोला करो। और जो अपना विरोध है, उस वक्त हम रूलिंग पार्टी में है, या खिलाफ वाले आदमी ने जो बोला उसके पॉइंट तैयार करो, आर्गुमेंट तैयार करो। लेकिन लीडर को अपोजिशन के न रोकने से या न बोलने से या उसको रोकने से तुम लीडर नहीं बन सकते। मैंने वही बात 1982 की या 81 की अभी तक याद रखी। जब कभी भी किसी भी पोजीशन में हमारे साथियों ने हमको कहा कि विरोध करेंगे, हमने कहा हम तकरीर में विरोध करेंगे, पार्लियामेंट को छोड़कर विरोध नहीं करेंगे। और आपने एज लीडर अपोजिशन मेरी सैकड़ों तकरीरें होंगी कि कितने अपोजिशन गवर्नमेंट की, लेकिन तकरीर में की। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप हाउस ही नहीं चलने दोगे, तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट होके आते क्यों हो? जीत के नहीं आना चाहिए, फिर तो घर से ही विरोध करते रहो। हाउस में जाने का मतलब है कि आप अपने नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज, लोगों की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में सरकार के सामने रखें। और जब आप वॉकआउट करते हो तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट खुश होती है जब अपोजिशन वॉकआउट करता है, क्योंकि वो अपने कानून पास करती है। तो अगर अपोजिशन वॉकआउट करता है, पार्लियामेंट में नहीं रहता है, तो वो गवर्नमेंट की मदद होती है, गवर्नमेंट का विरोध नहीं होता है। मैं एज एक्स पार्लियामेंटेरियन। Sir, how do you see the opposition's demand of ensuring that the responsibility for Pahalgam security labs is fixed? Do you see that it's a genuine? I think that chapter has been closed. Honorable Lieutenant Governor has already said something about and he had on the responsibility, and with that the matter should be closed. आजाद साहब, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सीनियर लीडर्स जो है वो इस पार्टी से बात नहीं करते। सीनियर लीडर्स, देखो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक दफा जो मिनिस्टर रहता, वो जिंदा रहने तक मिनिस्टर बन के ही रहना चाहता, फिर वो इधर घुसता उधर घुसता, तो घुस के वो कोशिश कर रहे हैं अभी, जहां कब मिलेगी तब तक वो घुसते ही रहेंगे। लेकिन जो नहीं थे बेचारे, जो डीडीसी थे, बीडीसी थे, ये उसमें 3 गुना एडिशन हुई है 3-4 महीने। अब लेकिन मेरे को ही फैसला करना है कि चलाना है कि नहीं चलाना है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स मैंने जो बताई वो एक जज्बात पर ज्यादा चलती है, और मैंने अपनी जो बात बताई मेरी, वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मैं इलेक्शन में एक तकरीर नहीं कर सकता हूं और
बाद में मैं एक ही तकरीर इलेक्शन में भी करूंगा, बाद में भी करूंगा, जम्मू में भी करूंगा, दिल्ली में भी करूंगा, श्रीनगर में करूंगा। अब लोग चाहेंगे कि मैं एक जगह एक तकरीर करूं, दूसरी जगह दूसरी तकरीर, वो मेरे बस में नहीं। आजाद साहब यहाँ से चलाया गया जबरदस्त की पार्टी में देखते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी मैं रहा हूँ, हमने उनकी हमेशा सपोर्ट की है। सिर्फ मेरा एक ही चीज था एज चीफ मिनिस्टर कि आप ऑपरेशन करते रहो, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए और गलत किसी को एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर नहीं। और यही वजह है कि मेरे वक्त में जब फॉल्स एनकाउंटर हुआ था, 3 लाल चौक से मजदूरों को उठाकर, रेडी वालों को उठाकर जब उनको दिखाया था कि 3 पाकिस्तानियों को हमने मारा, मैंने कब्रें खुदवा के 13 जिसमें एसएसपी और इंस्पेक्टर पुलिस वाले थे, तकरीबन मेरे ख्याल में अभी भी 17 साल से वो जेल में है, तो उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम थी एक्सेप्ट फॉर दिस चीज कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आजाद साहब यहाँ से, आजाद साहब जस्ट 1 मिनट, आजाद साहब इधर, हाउ डिड यू सी यहाँ से, हाउ डिड यू सी democratic point of view, how did you see the political scenario of Jammu and Kashmir? Second, what about Donald Trump? What about Donald Trump? Who got the ceasefire for? Was it Trump? Was Modi? Because जो टैरिफ्स आ गए हैं, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन डील है, इंडिया को इसको Well, Mr. Trump speaks so many things. Unfortunately, he speaks so many things. So it's very difficult. And the Prime Minister has made it clear on the floor of the House yesterday that no, this was our own decision, no country interfered. He has also mentioned about his talks with the Vice President of America. So with that, the chapter is closed. Thank you. I think we have no reason not to believe our Prime Minister. He's elected Prime Minister. How do you see the political situation of Jammu and Kashmir? That despite having a selective chief minister on ground level, No. Chief Minister has been duly elected by the people, so we cannot blame Chief Minister that he is not elected. He is elected, duly elected by the people. Now it is for them to perform. I don't want to interfere in that. अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।